अगर तुम लोगों को सच में ही किसी की तरक्की देखनी है तो पाकिस्तान की लड़कियों की देखो। पहले मैच में 7 विकेट से घोड़े लगे, दूसरे मैच में इंडिया की लड़कियों ने 88 रन से रगड़ दिए और अब तीसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने 107 रन से रगड़ दिए। मैं तो सोचता था कि जिन्ना ने सिर्फ हमको ही फ्री के 2 पॉइंट्स देने के लिए पाकिस्तान को बनाया है, लेकिन नहीं, जिन्ना ने सिर्फ हमारा ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को ध्यान में रखकर पाकिस्तान को बनाया है कि आप बस इनके सामने खेलिए और फ्री के 2 पॉइंट्स उड़ाकर ले जाइए। थैंक्स। और पाकिस्तानी तो क्या, अब तो मैं भी गर्व के साथ में ये कह सकता हूँ कि पाकिस्तान की छोरियां उनके छोरों से कम बिल्कुल भी नहीं है जलील करने में। क्योंकि वो पाकिस्तान ही है जो कि फर्स्ट इनिंग के अकॉर्डिंग अपने 100% जीते जिताए मैच में घोड़े लगवाने में सक्षम है। इससे भी बढ़कर इनकी लड़कियां आज तक ऑस्ट्रेलिया से ओडीआई क्रिकेट में जीती नहीं पाई और 17-0 का कलंक अपने माथे पर लगाए हुए हैं। सो अलग पाकिस्तान की विमेंस टीम बुरी नहीं है, वो काफी अच्छे क्रिकेट खेलते हैं। उन्हें अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो है सिर्फ एक वाइस कोच की, जो की उनको प्यार से किचन में खाना बनाना सिखा सके। और पोर्कियो, तुम लोगों को इतना खुश होने की जरूरत भी नहीं है। हमारी लड़कियां अफ्रीका से हार गई तो क्या हुआ? लास्ट टाइम जब भी कोई लीग मैच हम अफ्रीका से हारे थे तो वो तो 2011 के वर्ल्ड कप में हारे थे और उसके बाद में वो वर्ल्ड कप भी हम लोग जीत गए थे। अब 2025 का लीग मैच भी हम अफ्रीका से हार गए, तो ये 2025 का वर्ल्ड कप भी। और रिचा जी, ये जो आप इंजरी होने का नाटक कर रही थी, ऐसा ही नाटक अपने पंत भाई T20 वर्ल्ड कप में ही अफ्रीका के खिलाफ कर चुके हैं। अफ्रीका वाले वर्ल्ड कप में एक बार धोखा खा चुके थे। अब ये पाकिस्तान की नल्ली टीम तो है नहीं जो कि बार बार अपनी बेहूदगी से भरी गलतियां करती ही रहेगी। मुझे क्यों तोड़ा? चलो यार गौती भैया, खैर रोहित और कोहली का समझ में आता है, बट पता नहीं यार गौती ने जसबाल और समी की क्या सोचकर फील्डिंग सेट कर दी, मेरी अंतरात्मा आज तक नहीं समझ पा रही है। नहीं मतलब कि इनका मेन मोटिव केकेआर की ब्रांड वैल्यू बनाना है या फिर लोगों का क्रिकेट पर से विश्वास ही उठाना है। अब पता है जसबाल क्या कह रहा है? नहीं यार साला अपनी तो किस्मत ही खराब है। बैन का स्टोक्स जब हमारी उम्र आईपीएल खेलने की हुई तो सिलेक्शन गौती के सहारे केकेआर के प्लेयर्स के होने लगे, बट इनकी खुद ही किस्मत, टीम में सिर्फ और सिर्फ 11 प्लेयर्स ही खेल सकते हैं जो कि केकेआर वालों के पास पूरे हैं। तो जसू भाई अगले साल का इंतजार करो तुम। ऊपर से ये रोहित शर्मा ने गौती की छाती में मिट्टी तेल और रगड़ दिया। नहीं, बैन का स्टोक्स 2024 के T20 वर्ल्ड कप के दौरान कोच अपने राहुल द्रविड़ थे तो उनको क्रेडिट देना बनता है, बट 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी का क्रेडिट भी राहुल द्रविड़ को ही दे दिया। और यार उस दौरान तो कोच अपना गौती था। गौती को बस ये बात सुननी ही थी कि उसने बीसीसीआई से डायरेक्ट कह दिया, देखिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग A++ कैटेगरी बनाइए और उसमें हर्षित राणा को डालिए। बट गौती भैया A++ कैटेगरी तो होती नहीं होती तो क्या अब बनेगी। अब तो भाई तुम गौती से पूछोगे कि गौती भाई मिचेल स्टार्क और जसप्रीत बुमराह में से बेस्ट बॉलर कौन सा है? हर्षित राणा। कोहली और धोनी में से बेस्ट बैट्समैन कौन सा है? हर्षित राणा। बट गौती भैया वो तो बॉलर है तो क्या हुआ, मैं तो हूँ ना, मैं बनाऊंगा उसे ऑलराउंडर। बेस्ट बैट्समैन भी वही होगा, बेस्ट बॉलर भी वही होगा और दुनिया का बेस्ट विकेट कीपर भी वही होगा। चलो यार गौती भाई, क्रिकेट का तो खैर समझ में आता है, बट यार गौती ने हद तो तब पार कर दी जब इसने अपने लड़कों को खाने पर बुलाया। सभी लड़के लोग टीम की बस में आए, बट अपने स्पेशल चीफ गेस्ट हर्षित राणा जी अपनी खुद की पर्सनल कार में आए। ऐसे में गौती भैया अपने प्लेयर्स के साथ में कुछ ज्यादा ही प्रेम दिखा रहे हैं और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब जैसा को हटाकर अपने हर्षित राणा जी ही आईसीसी के चेयरमैन बन जाएं। ऐसा मत करो मेरी जान। और रोहित भाई को कैप्टनसी से हटाने पर 3 ही लोग सबसे ज्यादा रगड़े जा रहे थे, अपने गिल भाई, गौती भाई और अपने अगरकर साहब। गौती को तो आर अश्विन ने बैक कर लिया, रोहित और कोहली को शुभमन गिल ने बैक कर लिया। तो भाई इनडायरेक्टली बस बात यही है कि पूरी तरह से गाली खाने का ठेका अजीत अगरकर ने ही ले रखा है। और जब गिल से पूछा जाता है कि कोहली और रोहित का आपकी टीम में क्या फ्यूचर है, भाई गिल ने भी सोचा हुआ कि साला मैं गाली खाने का काम क्यों करूं। नहीं मतलब कि मेरे भी अभी तक घोड़े ही लगे पड़े हैं। वो साफ तौर पर कहता है कि इस अखिल ब्रह्मांड में रोहित और कोहली भैया जैसे मात्र कुछ ही प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने की हारे हुए मैचेस जिताए हैं और वो लोग जरूर 2027 के वर्ल्ड कप खेलते हुए नजर भी आएंगे। और इसके आगे भी शुभमन गिल इसलिए नहीं बोला कि भाई क्या पता गिल अगर थोड़ा बहुत बढ़ती बोल गया तो पता चला कि गंभीर अगले मैच से इसकी भी फील्डिंग सेट कर दे। ये बड़ी अच्छी बात कही है। बट सोचने वाली बात इसमें यह है कि अगर कप्तान अपनी पर आ जाए तो वो क्या कुछ नहीं कर सकता, जैसे कि थे हमारे प्रख्यात कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी। बट गिल भाई तुमसे तो हमारी यही विनती है कि तुम अपनी पर आने की कृपा मत करना। इधर से तुम अपनी पर आ गए, पता चला कि उधर गौती जाकर के अगरकर से मिलकर अपनी पर आ गया, तो बस आपको जयसवाल और मोहम्मद शमी बनते हुए टाइम नहीं लगेगा। क्यों हिला डाला ना। और अभी तक के इस सारे कर्मकांड में अपने चीकू भैया की एंट्री तो हुई ही नहीं है। नहीं यार सभी फैंस की आंखें तक तरस गईं, लेकिन ये साला 19 अक्टूबर आके ही नहीं दे रहा है। 19 अक्टूबर लेट आ रहा है और तुम देखना 19 अक्टूबर के बाद 19 नवंबर कितनी जल्दी आता है। और जिन लोगों को नहीं पता मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि हमारे इसी देश में एक 15-16 लोगों की वेस्ट इंडीज नाम की टीम भी आई हुई है। अजीत टीम का घंटा उनकी जान हलक में आई हुई है। वो यहाँ पर सिर्फ वैकेशन मनाने आए हैं और वैकेशन मना के चले जाएंगे। उनके साथ में दूसरे टेस्ट मैच की शुरुआत होने वाली है आज से। और विंडीज वालों तुम लोग तो यार बैटिंग से दूरी रहा करो, तुम लोगों को बैटिंग फोबिया है, बैटिंग फोबिया, बस बॉलिंग ही करा करो। चलिए मिलते हैं आपसे कल एक और नई मैच की अपडेट के साथ।